आज का लड़का कंफ्यूज्ड क्यों है? आज का लड़का वीक नहीं है। आज का लड़का कंफ्यूज्ड है। उसको बचपन से बोला गया स्ट्रांग बनो, फिर बोला गया सेंसिटिव भी बनो। उसको सिखाया गया इमोशन मत दिखाओ, फिर बोला गया इमोशनली अवेलेबल क्यों नहीं हो। हर जगह कॉन्ट्राडिक्टरी एडवाइस। सोशल मीडिया बोलता है बी अल्फा, बी डोमिनेंट, बी रिच, बी फियरलेस, लेकिन रियलिटी होती है बी पोलाइट, बी स्टेबल, बी रिस्पॉन्सिबल, डोंट बी टू मच। तो क्या करें? आज का लड़का दो दुनिया के बीच फंस चुका है, एक ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन और एक मॉडर्न एक्सपेक्टेशन। और सबसे डेंजरस चीज है कंपैरिजन। हर दिन वो किसी और का सक्सेस देखता है, किसी और का बॉडी, किसी और का लाइफस्टाइल, किसी और की रिलेशनशिप्स। धीरे धीरे उसे लगने लगता है मैं इनफ नहीं हूँ। पर सच ये है प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम क्लैरिटी की है। जब आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती तो इंसान हर ट्रेंड के साथ शेप चेंज करता रहता है। कभी अल्फा बनने की एक्टिंग, कभी कूल बनने का ढोंग, कभी इमोशनली डीप बनने की एक्टिंग। लेकिन असली सवाल ये है तुम हो कौन? क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा कंफ्यूजन भी खत्म नहीं होगा। पार्ट वन, सोशल मीडिया इल्यूजन। आज का लड़का सबसे ज्यादा कहाँ टाइम स्पेंड करता है? फोन पर। और फोन के अंदर क्या है? एक वर्चुअल दुनिया जहाँ सब लोग परफेक्ट दिखते हैं। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफस्टाइल, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट कॉन्फिडेंस। लेकिन एक चीज याद रखो, सोशल मीडिया रियलिटी नहीं, हाईलाइट रील होती है। तुम किसी का 30 सेकंड का बेस्ट मोमेंट देखते हो और अपनी पूरी लाइफ से कंपेयर करते हो। ये अनफेयर कंपैरिजन है। हर स्वाइप के साथ तुम्हारा ब्रेन एक साइलेंट मैसेज रिसीव करता है तुम अभी इनफ नहीं हो। और धीरे धीरे सेल्फ वर्थ लाइक्स से अटैच हो जाती है। पोस्ट पर कम लाइक्स आए, मूड ऑफ, स्टोरी पर व्यूज कम आए, कॉन्फिडेंस डाउन, वैलिडेशन एडिक्शन शुरू हो जाती है। तुम अपनी वैल्यू को नंबर से मेजर करने लगते हो। सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तुम फैशन कॉपी करते हो, एटीट्यूड कॉपी करते हो, ड्रीम्स कॉपी करते हो। लेकिन जब तुम दूसरों की लाइफ इमिटेट करते हो तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हो। और फिर कंफ्यूजन और भी डीप हो जाता है, क्योंकि तुम खुद से दूर जा रहे होते हो, सिर्फ अपनी खुद की एक सेल्फ बिल्डअप इमेज के करीब, जो कि झूठी है। पार्ट टू, मैस्कुलिनिटी कंफ्यूजन। आज का लड़का सबसे ज्यादा कंफ्यूज एक जगह पर है, मैस्कुलिनिटी। उसको बचपन से बोला गया लड़के रोते नहीं है, स्ट्रांग बनो, इमोशन दिखाना वीकनेस है। फिर जब वो बड़ा होता है तो दुनिया बोलती है तुम इमोशनली अवेलेबल क्यों नहीं हो, तुम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस क्यों नहीं करते। तो क्या करें? अगर वो साइलेंट रहे तो कोल्ड कहा जाता है, अगर वो वल्नरेबल हो तो वीक हो जाता है। ट्रेडिशनल डेफिनेशन कहती है स्ट्रॉन्ग बॉडी, डोमिनेंट पर्सनैलिटी, फाइनेंशियल पावर। मॉडर्न एक्सपेक्टेशन कहती हैं सॉफ्ट हार्ट, डीप अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल मैच्योरिटी। दोनों अलग नहीं हैं, पर सोशल मीडिया ने उन्हें एक्सट्रीम बना दिया है। एक साइड अल्फा मेल कंटेंट है जहां हर चीज पावर और कंट्रोल के अराउंड घूमती है। दूसरी साइड ओवर सेंसिटिव नैरेटिव है जहां स्ट्रेंथ को टॉक्सिक लेबल कर दिया जाता है। बीच में जो लड़का खड़ा है वो कंफ्यूज हो जाता है। सच ये है मैस्कुलिनिटी लाउड नहीं होती, वह स्टेबल होती है। रियल स्ट्रेंथ का मतलब अग्रेशन नहीं, सेल्फ कंट्रोल होता है। लेकिन जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक अपनी खुद की आइडेंटिटी ढूंढने का स्ट्रगल चलता रहता है। पार्ट थ्री, फैमिली एंड सोसाइटी प्रेशर। कंफ्यूजन सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं आता, बहुत बड़ा प्रेशर घर से भी आता है। बचपन से एक स्क्रिप्ट लिख दी जाती है, अच्छे मार्क्स लाओ, सेफ करियर चूज करो, स्टेबल जॉब लो, फैमिली का नाम रोशन करो। और धीरे धीरे लड़का समझने लगता है कि उसकी वैल्यू उसकी सैलरी से मेजर होगी। उससे बोला जाता है अब तुम बड़े हो गए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, इमोशनल मत बनो। पर कोई ये नहीं पूछता तुम एक्चुअली चाहते क्या हो। सोसाइटी का एक इनविजिबल रूल होता है, सक्सेस इज इक्वल टू रिस्पेक्ट, मनी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इस प्रेशर के चक्कर में बहुत लड़के अपने रियल इंटरेस्ट इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे का डर होता है। कंपैरिजन सिर्फ ऑनलाइन नहीं, रिलेटिव्स के थ्रू भी होता है। शर्मा जी का बेटा, ये लाइन ही इनफ है डाउट क्रिएट करने के लिए। धीरे धीरे लड़का अपने डिसीजंस खुद के लिए नहीं, अप्रूवल के लिए लेने लगता है। और जब लाइफ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर बिल्ड होती है तो अंदर से क्लैरिटी नहीं आती, हम खुद को नीचा समझना शुरू कर देते हैं। वह सिर्फ प्रेशर आता है, और वही प्रेशर आइडेंटिटी को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, और हम धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खोने लगते हैं। पार्ट फोर, रिलेशनशिप कंफ्यूजन। आज का लड़का रिलेशनशिप को लेकर भी डीपली कंफ्यूज है। उसने मूवीज देखी हैं जहां लव परफेक्ट होता है, सोशल मीडिया पर कपल गोल्स देखे हैं, रोमांटिक रील्स, सरप्राइज गिफ्ट्स, परफेक्ट केमिस्ट्री। लेकिन रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। उससे बोला जाता है बी डोमिनेंट, फिर बोला जाता है बी अंडरस्टैंडिंग। कब स्ट्रांग रहना है, कब सॉफ्ट रहना है, ये क्लैरिटी नहीं होती। फियर ऑफ रिजेक्शन भी बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि आज के टाइम में ऑप्शन लिमिटेड दिखते हैं। डेटिंग एप्स, डीएम्स, कांस्टेंट कंपैरिजन। उसे लगता है अगर मैं परफेक्ट नहीं हुआ तो रिप्लेस हो जाऊंगा। इसलिए वो या तो ओवर अटैच हो जाता है या इमोशनली डिस्टेंट हो जाता है।
कभी एफर्ट ज्यादा करता है और कभी बिल्कुल एफर्ट्स नहीं करता। लव और लोनलीनेस के बीच का डिफरेंस भी ब्लर हो जाता है। कभी उसे प्यार नहीं चाहिए होता, सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है। कभी वो रिलेशनशिप में होता है पर फिर भी एम्प्टी फील करता है। सच ये है, जब आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती तो रिलेशनशिप्स भी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, क्योंकि जब तुम खुद को नहीं समझते तो किसी और को कैसे समझोगे। पार्ट 5, डोपामिन एंड डिस्ट्रैक्शन। आज का लड़का वीक नहीं है, उसका ब्रेन ओवरलोडेड है। हर दिन सुबह उठते ही हाथ में फोन, नोटिफिकेशंस, रील्स, शॉर्ट्स, मैसेजेस, एक के बाद एक डोपामिन हिट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो फोन यूज कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर की आदत पड़ चुकी है। 30 सेकंड्स का रील, 10 सेकंड का स्वाइप, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। अब सोचो, जब ब्रेन को हर मिनट एक्साइटमेंट मिल रही हो तो वो बोरिंग चीजों पर फोकस कैसे करेगा। स्टडी बोरिंग लगती है, लॉन्ग टर्म गोल्स बोरिंग लगते हैं, स्किल बिल्ड करना बोरिंग लगता है, क्योंकि उनमें स्लो रिवॉर्ड होता है। धीरे धीरे अटेंशन स्पैन छोटा हो जाता है, फोकस ब्रेक हो जाता है, पेशेंस कम हो जाता है। फिर लड़का बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और सोशल वैलिडेशन कैसे प्राप्त करूं। सच ये है, क्लैरिटी साइलेंस में मिलती है, लेकिन साइलेंस टॉयलेट करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि उसको खुद के थॉट्स सुनने का टाइम ही नहीं मिलता। और जब इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं होता तो कंफ्यूजन और भी बढ़ता जाता है। पार्ट 6, लैक ऑफ पर्पस। सबसे डेंजरस कंफ्यूजन ये नहीं है कि तुम फेल हो जाओगे, सबसे डेंजरस कंफ्यूजन ये है कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम कहाँ जा रहे हो। आज का लड़का बिजी है लेकिन क्लियर नहीं है। कभी किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर बिजनेस स्टार्ट करने का मन होता है, कभी किसी जिम ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर फिटनेस जर्नी का मन होता है, कभी किसी कोडर को देखकर टेक फील्ड। प्रॉब्लम इंटरेस्ट चेंज होना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि डिसीजंस इन्फ्लुएंस से आ रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन से नहीं। बहुत लोग अपने ड्रीम्स चूज नहीं करते, वो बस कॉपी करते हैं। उसने किया तो मैं भी करूंगा, ये ट्रेंड चल रहा है तो मैं भी ट्राई करूंगा। लेकिन जब स्ट्रगल स्टार्ट होता है तो मोटिवेशन डाउन हो जाती है, क्योंकि ड्रीम बोरोड था, पर्सनल नहीं। फियर ऑफ चूजिंग रॉन्ग पाथ भी स्ट्रांग होता है, इसलिए वो डिसाइड ही नहीं करता। ओवर थिंकिंग करता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, रिसर्च करता रहता है, लेकिन एक्शन डिले होता रहता है। सच ये है, पर्पस मिलता नहीं, बनाया जाता है। क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा। पार्ट 7, हार्श रियलिटी। अब एक हार्श रियलिटी सुनो, तुम्हारा कंफ्यूजन कोई और सॉल्व नहीं करेगा, ना सोशल मीडिया, ना रिलेशनशिप, ना मोटिवेशनल वीडियो। आज का लड़का आंसर सर्च कर रहा है लेकिन अनकंफर्टेबल एक्शन से बच रहा है। सच थोड़ा कड़वा है, क्लैरिटी वेटिंग से नहीं आती, क्लैरिटी मूवमेंट से आती है। तुम परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हो, परफेक्ट मूड का वेट करते हो, परफेक्ट कॉन्फिडेंस का वेट करते हो, लेकिन लाइफ परफेक्ट कंडीशंस में स्टार्ट नहीं होती। आइडेंटिटी डिस्कवर नहीं होती, आइडेंटिटी बिल्ड होती है। और बिल्ड करने के लिए प्रेशर लगेगा, मिस्टेक्स होंगी, लोग जज करेंगे, कभी कभी फेल भी होंगे, लेकिन ये सब इस प्रोसेस का एक बहुत जरूरी पार्ट है। प्रॉब्लम ये है कि हम पेन अवॉइड करना चाहते हैं। कंफ्यूजन इसलिए कंफर्टेबल लगता है क्योंकि डिसीजंस लेने में रिस्क होता है। पर याद रखो, अगर तुम चूज नहीं करोगे तो लाइफ तुम्हारे लिए चूज कर देगी, और शायद वो तुम्हें बाद में बहुत ज्यादा दर्द और रिग्रेट देगा। इसलिए हार्श रियलिटी बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें खुद को फिक्स करना पड़ेगा, तुम्हें खुद के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, डिसिप्लिन अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी क्लैरिटी आएगी। पार्ट 8, पावरफुल क्लोजिंग थॉट। आज का लड़का ब्रोकन नहीं है, वो बस डायरेक्शन ढूंढ रहा है। और डायरेक्शन बाहर नहीं मिलेगी, ना किसी रील में, ना किसी कोर्ट में, ना किसी ओके ओके अप्रूवल में। डायरेक्शन मिलेगी जब तुम खुद से ऑनेस्ट रहोगे, जब तुम कंपैरिजन बंद करोगे, जब तुम डिस्ट्रैक्शन कम करोगे, जब तुम एक्सक्यूजेस देना स्टॉप करोगे। इमेज बनाना इजी है, कैरेक्टर बनाना डिफिकल्ट है। इमेज लोगों को इम्प्रेस करती है, कैरेक्टर लाइफ को चेंज करता है। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें कंसिस्टेंट बनना है। रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल एक्शन, रोज थोड़ा डिसिप्लिन, रोज थोड़ा सेल्फ ग्रोथ। स्लो बोरिंग ग्रोथ लगती है, लेकिन वही परमानेंट होती है। स्ट्रांग बनना लाउड नहीं होता, स्ट्रांग बनना स्टेबल होता है। डेंजरस बनना अग्रेसिव होना नहीं होता, डेंजरस बनना कंट्रोल्ड होना होता है। इसलिए आज डिसाइड करो, तुम कंफ्यूजन में रहना चाहते हो या क्लैरिटी बिल्ड करना चाहते हो, क्योंकि एंड में एक ही चॉइस मैटर करती है, विक्टिम बनना है या क्रिएटर ऑफ योर ओन आइडेंटिटी बनना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो हर ट्रेंड फॉलो करना चाहता है, सबके साथ घुलना मिलना चाहता है और अपनी खुद की आइडेंटिटी खो रहा है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।